हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग कैलकुलस में पढ़ेंगे वो है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो इस टॉपिक का बड़ा एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में। यूजुअली हमें कई बार अपने रियल लाइफ में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए हम कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोडक्ट में हमारे पास इनपुट्स हैं, मतलब कुछ वेरिएबल्स हैं जो वैरी कर रहे हैं। तो हम किस तरीके से उन वेरिएबल्स को मैनेज करें सच दैट हमारा आउटपुट मैक्सिमम आए या फिर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम आए। तो इस तरीके के ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हमें डे टू डे लाइफ में काफ़ी फेस करने पड़ते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यही सीखेंगे कि इस तरीके के ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से फेस करेंगे और कैलकुलस में बेसिकली किस तरीके से हम इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा की। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो अब जब हम बात करनी शुरू कर रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा की, तो इसमें देखो कैलकुलस में क्या है कि हम इसमें कुछ टर्म्स देखेंगे कि जैसे हमारे पास टर्म आएगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, या फिर ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। तो इन टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक एक करके सारे टर्म्स समझना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे लोकल मैक्सिमा। पहले हम लोग बात करेंगे लोकल मैक्सिमा की। ठीक है, लोकल मैक्सिमा या फिर हम लोग इसको रिलेटिव मैक्सिमा भी कहते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा। और अगर हम लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो हम किसी एक पॉइंट पे बात करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो किसी भी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे हमारा लोकल मैक्सिमा होगा या रिलेटिव मैक्सिमा होगा। उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, हम इस पे बात करनी शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अ फंक्शन इज सेड टू हैव अ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू ए। किसी भी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमा तब अचीव करेगा इफ एफ ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए माइनस एच से लेकर ए प्लस एच। यानी कहने का मतलब ए के नेबरहुड में, ए के लेफ्ट नेबरहुड में और ए के राइट नेबरहुड में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की आनी चाहिए वो कहां पे आनी चाहिए, x इज इक्वल टू ए पे आनी चाहिए। और यहां पे हम जब भी बात करते हैं तो फंक्शन के डोमेन के अंदर बात करते हैं। ठीक है, तो वेन एवर वी टॉक अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन वी ऑलवेज टॉक अबाउट एट पॉइंट्स जो हमारे डोमेन के अंदर हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हम कई बार नेबरहुड के बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे h जो है इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इज सम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे मैक्सिमा होने के लिए f ऑफ a की वैल्यू अपने नेबरहुड के वैल्यूज से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। यानी a के इमीडिएट लेफ्ट में देखें तो हमें वैल्यू f ऑफ a से कम दिखनी चाहिए। a के इमीडिएट राइट में भी अगर हम देखें तो हमें वैल्यू f ऑफ a से क्या मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए। तो हम लोग डिफाइन करते हैं फिर x इज इक्वल टू ए पे लोकल मैक्सिमा। अब बात करते हैं हम लोग लोकल मिनिमा की। ठीक है, लोकल मिनिमा जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा था तो इसके लिए भी हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं रिलेटिव मिनिमा की, रिलेटिव मिनिमा। तो जैसे हमने मैक्सिमा डिफाइन किया उसी तरीके से मिनिमा भी डिफाइन करते हैं। ठीक है, मिनिमा डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अ फंक्शन इज said to have
a local minima at x is equal to a if f of a is less than equal to f of x for all x belonging to, अगेन वही a के नेबरहुड की बात करेंगे, a माइनस h से लेकर a प्लस h, और अगेन हम बात करते हैं किसकी, डोमेन की, ठीक है, वेयर h इज सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं क्या, अपना मिनिमा, ठीक है। तो जैसे हम इसको क्या करते हैं, एक फंक्शन के ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। एक फंक्शन का ग्राफ लेते हैं, कोई भी एक ग्राफ बनाते हैं किसी फंक्शन का, और वहां से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से ये मैक्सिमा और मिनिमा हमने डिफाइन किया। तो जैसे मान लीजिए कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारा, लेट अस से हम फंक्शन को इस तरीके से कुछ बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है एक इस तरीके का, ठीक है। हमारा ये कहीं पॉइंट ए से लेकर बी तक हमने क्या किया है, फंक्शन को डिफाइन किया है। अब हम यहां पे चेक करना चाहते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। तो लेट अस से इस पॉइंट को मैं x1 बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं x2 बोलता हूं, और इस पॉइंट को मैं x3 बोलता हूं, ठीक है। तो हम यहां पे चेक करना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं x1, x2 और x3, और एक और पॉइंट मैं जनरल ले लेता हूं, चलिए मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं x4, ठीक है। तो इन 4 पॉइंट्स पे हम ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि कहां पे हमारा मैक्सिमा, कहां पे हमारा मिनिमा आ रहा है, और वो हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो चलिए x इज इक्वल टू x1 की बात करते हैं, एट x1, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो कि x1 के इमीडिएट लेफ्ट में, x1 के इमीडिएट लेफ्ट में अगर हम देखें, x1 के इमीडिएट राइट में अगर हम देखें, तो हम देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू जो x1 पे है वो उसके इमीडिएट लेफ्ट से बड़ी है और उसके इमीडिएट राइट से भी बड़ी है। तो हम कहेंगे क्या कि एट x इज इक्वल टू x1 fx हैज अ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। क्यों? क्योंकि f ऑफ x1 की वैल्यू अपने नेबरहुड की वैल्यू से क्या है, बड़ी है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एट x2 की, ठीक है, x इज इक्वल टू x2 की अगर हम बात करें, तो अगेन आप यहां पे देखिए x इज इक्वल टू x2 की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास x2 के इमीडिएट राइट नेबरहुड में वैल्यू बड़ी हो जा रही है, लेफ्ट नेबरहुड में वैल्यू बड़ी हो जा रही है, इमीडिएट राइट नेबरहुड की भी बात करें तो वैल्यू बड़ी हो जा रही है। यानी हम देख रहे हैं कि x2 के नेबरहुड में फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कहां पे आ रही है, x2 पे आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि fx हैज अ लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू x2। अब हम बात करते हैं अगेन x3 की। तो x3 पे भी देखिए, x3 के इमीडिएट लेफ्ट में वैल्यू कम हो रही है, इमीडिएट राइट में भी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगेन हम अगर x3 की बात करें तो एट x3 हमारे पास क्या है, fx हैज अ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि x3 के नेबरहुड में जो सबसे बड़ी वैल्यू हमें मिल रही है वो कहां पे मिल रही है, x3 पे मिल रही है। अब अगर हम बात करें x4 की, ठीक है, x4 की, तो x4 पे क्या हमारा कोई मिनिमा या मैक्सिमा मिल रहा है। तो यहां पे अगर x4 पे आप देखते हो तो लेफ्ट में जो वैल्यू है वो x4 से बड़ी है, और राइट में जो वैल्यू है वो क्या है, x4 से छोटी है। तो यहां तो x4 पे अगर हम देखें तो हमारे फंक्शन का मोनोटोनिक नेचर है, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि f ऑफ x4 की वैल्यू अपने नेबरहुड में सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है। तो यानी क्लियरली हम कह सकते हैं कि fx हैज नाइदर मैक्सिमा, fx हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ना ही वहां पे हमारा मैक्सिमा बन रहा है और ना ही मिनिमा बन रहा है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं कि किसी पॉइंट पे हमें अपना मैक्सिमा मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा मिल रहा है या फिर लोकल मिनिमा मिल रहा है। ठीक है,